कैसे हो दोस्तों क्या है कि यूजीसी ने कुछ यूनिवर्सिटी को क्या किया है, डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। ये कितने यूनिवर्सिटी है, 157। और ये न्यूज आज की है। मतलब ये सोचो कि आप भी एडमिशन टाइम चल रहा है और आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो या आप लोगों ने कुछ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके रखा है। हालांकि देखो, इस यूनिवर्सिटी में बहुत से गवर्नमेंट कॉलेज भी है, बहुत से प्राइवेट कॉलेज भी है। अगर ऐसा कहूँ कि मध्य प्रदेश के 14 यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो डिफॉल्टर लिस्ट में आ गए हैं, तो सोचो कितनी बड़ी सरप्राइज वाली बात है। एमपी के 14 है, उत्तर प्रदेश के 12 हैं, बंगाल के 10 हैं, ऐसे उत्तराखंड के 6 हैं, ऐसे कर के टोटल 157 क्या है यूनिवर्सिटी क्या हो गए, डिफॉल्टर हो गए। अब डिफॉल्टर का मतलब समझो क्या है। ये लोकपाल की बहाली के लिए 11 साल पहले यूजीसी ने एक वो दिया था कि हर यूनिवर्सिटी के पास लोकपाल होने ही चाहिए। लोकपाल नहीं होगा तो उस यूनिवर्सिटी को हम ब्लैक लिस्ट कर देंगे या हम उसे डिसकंटिन्यू कर देंगे या मेरी मान्यता उनके साथ नहीं रहेगी। हालांकि बहुत सी यूनिवर्सिटी ने इसके सॉल्यूशन करके रखा था और बहुत सी यूनिवर्सिटी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब बात आती है कि यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है, बड़ा समझ लेना, गौर से समझना। लेकिन पहले ये समझ लो कि लोकपाल ये है क्या। देखो दोस्तों, लोकपाल वो है जो कि स्वतंत्र रूप से काम करता है और न किसी, नॉर्मल सी बात है कि वो किसी के दबाव में नहीं होता और उनकी डिसीजन डायरेक्ट होती है। ये बन कौन सकता है, तो कोई न्यायाधीश जो रिटायर हो गया हो। अब सोचो कि कोई जज हो जो रिटायर्ड हो गया है, कोई प्रोफेसर जो रिटायर्ड है, या सेना से कोई अगर रिटायर्ड अच्छे पोस्ट से बंदा है तो वो जाके लोकपाल के पोस्ट पे बैठ सकते हैं। अब बात आती है कि जब इतना इंपॉर्टेंट था तो इन्होंने करा क्यों नहीं। क्योंकि देखो, इससे लॉस यूनिवर्सिटी को है। क्योंकि अगर ये जो लोकपाल बैठेगा, इनकी कहानी ऐसी होगी कि आपकी डिग्री पूरी की पूरी 180 दिन मतलब 6 महीने के अंदर आपके घर पे पहुंचाने हैं। ये किसका काम होगा, लोकपाल का। उनकी कहानी और होगी कि अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ाई स्टार्ट कर दिए हो और अगर आप डिसकंटिन्यू करना चाहते हो, ये नई एनईपी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें तहत दिया गया था किसके, लोकपाल को ऑर्डर दिया गया था। हालांकि लोकपाल है ही नहीं बहुत यूनिवर्सिटी में। तो इस कंडीशन से क्या था कि लोकपाल का मतलब अगर किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो आप और एक समय के बाद अगर 4 मंथ बाद भी अगर आपको मन में ऐसे आ रहा है कि नहीं मुझे नहीं पढ़ने हैं, तो 1000 रुपीज ओनली डिडक्ट होंगे और आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी किसी बच्चे को परेशान नहीं कर पाएगा, कोई भी यूनिवर्सिटी अनाप शनाप फीस नहीं ले पाएगा, कोई भी यूनिवर्सिटी किसी को प्रताड़ित नहीं कर पाएगा या कोई भी यूनिवर्सिटी एक्स्ट्रा फीस नहीं कर पाएगा। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे परेशान है कि एडमिशन किसी और फीस पे होता है और बाद में फीस कुछ और जाती है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी ऐसे है। हालांकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी सबके सब ऐसे ही है, लेकिन अगर मैं बात करूं, बिल्कुल लिंक यूजीसी का शेयर कर देता हूं डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहां से देख लेना। पूरी इंडिया की लिस्ट है। हालांकि मैं अगर बहुत बड़ी बात बताऊं तो राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी का भी नाम इसके अंदर आया है। हालांकि ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो ये तो सॉल्यूशन कहीं ना कहीं कर ही लेंगी और कर लेगी, हो ही जाएगा उधर। लेकिन बात आती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी की कि आप तो क्या है, एक तो प्राइवेट हो, ऊपर से कितनी धांधली चल रही है आपको पता है ना। उस धांधली के बाद अगर यूजीसी की बातों को नहीं मान रहे हो, यूजीसी ने सख्त कहा है कि अगर आप लोकपाल को अभी तक इग्नोर करके रखे हो, मैं एक टाइम आपको और देता हूं, अगर वो नहीं किए तो पूरी की पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। अगर आपके यहाँ से कोई बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा होगा तो आपके ऊपर केस किए जाएंगे कि आपने उस बच्चे का कैरियर क्यों खराब कर दिया। एक तो अपना हो गया, ठीक है, अमलताज यूनिवर्सिटी सीहोर, ठीक है। दूसरी कहानी है आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी सीहोर, सॉरी, अमलताज यूनिवर्सिटी कौन सी, देवास वाली, इनका भी नाम है। मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, एमपीयू के नाम से जो जानते हैं हम लोग, भोपाल के अंदर, इनका भी नाम है। जेएनसीटी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो लास्ट ईयर ओपन हुआ था, उनका भी नाम है इसके अंदर। एलन सिटी, इंदौर में जो यूनिवर्सिटी एलन सिटी विद्यापीठ ओपन हुई थी, उसकी भी नाम इसके अंदर है, ठीक है। हालांकि नाम तो माखन लाल का भी है, लेकिन माखन लाल वगैरह मैंने बोला गवर्नमेंट कॉलेज की ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों क्या है, कहीं से भी आपको अगर लगे कि ऐसी यूनिवर्सिटी में आप फंसने वाले थे या फंस रहे थे, तो थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेना। चूंकि मेरे ख्याल से ये समय अपने लिए इसलिए ज्यादा सोचने के लिए है क्योंकि कैरियर आपका है, प्लान आपका है और नॉर्मल सी बात है उसी जॉब के बेस पे, उसी कोर्स के बेस पे जॉब आप ही को मिलना है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझ के, जब तक ये पॉजिटिव ना हो जाए तब तक अपने रजिस्ट्रेशन को होल्ड रखो। थोड़ा सा प्लान अगर आपने करके भी रखा है इस यूनिवर्सिटी के लिए तो थोड़ा सा रोक के रखो। मेरे ख्याल से सही तो नहीं है, आप भी समझते हो कि यूजीसी ने अगर डिफॉल्ट लिस्ट में डाला है तो ये तो अपने आप में रेपुटेशन ही पूरे खा गया। नॉर्मल सी बात है, आप अगर गलत करोगे तो गलत होगा ही। आप चाहते हो कि मेरी यूनिवर्सिटी में ये सब टाइप की कहानियां हो। मैंने इसमें से जो मैंने यूनिवर्सिटी बताई प्राइवेट वाला, इसमें से एक आध यूनिवर्सिटी तो ऐसे है जहाँ की 25-25 हजार रुपये फाइन लगा है बच्चों का, एक बच्चों का। कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही क्या करा कि फीस सबमिट करने के लिए बोल दिया और बच्चा अगर 6 मंथ तक एग्जाम के टाइम तक फीस सबमिट नहीं किया तो उसके फीस 25 रुपये डे तो 50 रुपये दिन,
तो 100 रुपये दिन के हिसाब से इतने इतने अमाउंट ले लिए गए। ये मेरे ख्याल से यही धांधली होता है और यही सब करने के लिए ये लोग लोकपाल को बहाल नहीं करे। तो थैंक यू दोस्तों, जुड़े रहो, बने रहो। बहुत सी ऐसी वीडियो आने वाली जो आपकी यूज की होंगी। जब भी मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट कुछ होने वाला है मैं बता दूंगा। और बिल्कुल नए हो तो दोस्तों में शेयर कर देना और वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।